क्या आप सल्लम इस दुनिया के ऊपर सबसे खूबसूरत शख्स नहीं थे? Why can't you fall in love with him? जब ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है ना, हर बंदे के दिल में कोई ना कोई जगह तो है दीन की। मैं मदीना गया, एक साहिब थे, उन्होंने ना वहाँ पे हमें लेके गए ज़ियारत। He took us to the home of a lady who did zina, जो आप सल्लम के पास आई, या रसूलल्लाह मेरे से ज़िना हो गया, मुझे इसकी सजा दे। तो आप सल्लम ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा है, इसको जब बर्थ हो जाए तब आ जाना। फिर दोबारा आई बर्थ पे, फिर आप सल्लम ने कहा इसको दूध पिलाओ, दोबारा आ जाना। फिर तीसरी दफा आई, तो उलमा लिखते हैं कि वो 3 दफा उसने खुद गवाही दी थी कि मेरे से हुआ है। आप सल्लम ने कहा अब हद नाफिज होगी, कैडेट कॉलेज इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। योर चाइल्ड नीड टू बी रियली एग्रेसिव और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। 8 साल का बच्चा नहीं, वो कम से कम मेंटली सेकंड ईयर का बच्चा होगा तो ही कैन सर्वाइव दैट। 1971 में तो हमसे अलग हुए। तो अब जो उनके बांग्लादेश एयरफोर्स के जो चीफ है, दे आर सरगोदियंस बेसिकली। गुड पीपल अट्रैक्ट गुड पीपल, दे फाइंड समहाउ अ वे टू कनेक्ट विद ईच अदर। अल्लाह मिला देते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है फारसी में, बिलाल भाई, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलाहा रा। चुमी गोयम मुसलमानम, जब मैं कहता हूँ अपनी जुबान से कि मैं मुसलमान हूँ, बलरजम तो मैं लरज जाता हूँ, कांप जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ हब्दुल्ला पॉडकास्ट। और हब्दुल्ला पॉडकास्ट बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे बड़े डाइवर्स लोग आ रहे हैं, मुफ्तियान भी आ रहे हैं, स्पीकर्स भी आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ साइंटिस्ट भी आएँ, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी आएँ, न्यूरो साइंटिस्ट भी आएँ। हर किस्म के लोग जो दीन में किसी भी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो आएँ, वो अपनी जर्नी शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि यही है हब्दुल्ला, यही है अल्लाह की रस्सी। क्योंकि अल्लाह की रस्सी में सिर्फ उलमा नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, अल्लाह की रस्सी में हर पेशा जो बंदा, हर बंदा जो कि माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो इकनॉमिकली कर रहा है या फिर साइंस के थ्रू कर रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है या फिर अपने फतवों के थ्रू कर रहा है, वो सारे आए, ठीक है। दैट्स व्हाट हब्दुल्ला इज़। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे पास फिर से हमारे साथ फिर एक एंटरप्रेन्योर है हमारे साथ, मिस्टर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहम्मद अली भाई, ही इज़ अ सीरियल एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह। उनका स्टार्टअप है क्लाउड पर्सर के नाम से, और काफ़ी बड़ा स्टार्टअप है और सर्विसेज बिजनेस वगैरह करते हैं। पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी से। आप बताएं कि शुरू से ही दीनी थे, माशाल्लाह टोपी पहनी, दाढ़ी रखी हुई है, शुरू से ही ऐसे थे या फिर ये कोई मोमेंट आया ज़िंदगी में, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया? ठीक तो है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8th. बिल्कुल ठीक है। I basically belong to a very small city near Sahiwal, सही है। चिचौतनी। थोड़ा चीचा, मुश्किल भी है प्रोनाउंस करना। बिल्कुल। तो बट माय फादर वाज अ डॉक्टर, माय ग्रैंडफादर वाज अ डॉक्टर। तो सॉर्ट ऑफ जो वहाँ पे ज़रा आप कह लें कि फेमस फैमिलीज होती हैं, आई बिलोंग टू दैट फैमिली। माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग चीज़ें अच्छी थी हमारी वहाँ पे। तो आई समहाउ एंडेड अप एट PF कॉलेज सरगोदा। इट्स अ माशाल्लाह। कैडेट कॉलेज, बेसिकली एयरफोर्स के 2 कॉलेजेस हैं, वन इज़ इन सरगोदा, द अदर वन इज़ इन लोहरटॉपा। सो आई अप्लाइड फॉर बोथ और आई गॉट सिलेक्टेड इन बोथ। माशाल्लाह। बट शुरू से मुझे एलर्जी थी यार, मैंने ना ठंडे एरियाज में नहीं रहना। सो आई सिलेक्टेड ऑप्टेड फॉर सरगोदा। हालांकि ये रिवर्स होता है सही नॉर्मली। है, हाँ। तो और सरगोदा के इसलिए भी कि इनके जितने आप हमारे रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे, मसरफ अली मीर या किसी का भी नाम लेंगे, जो भी चीफ ऑफ स्टाफ गुजरे हैं वो सब सरगोदियंस हैं। ये क्लैन है, ये कम्युनिटी है जो ओवर टाइम बिल्ड हो चुकी सही है है। फोर्सेस के अंदर, जिनका एक अच्छा नाम था। बिल्कुल ठीक है। तो देयर वर अराउंड 8600 पीपल विच अप्लाइड 600 फॉर दैट people। स्कूल। अच्छा। 1% 80 वो हर साल इनरोल करते हैं। 86 रोल जी, करते हैं। तो बाकी 3 दे इनरोल फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है। वो यहाँ पे आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अच्छा। एंड देन दे गो बैक टू BF, बांग्लादेश एयरफोर्स। सही सही जी, सही तो सही सही। क्यों, बिकॉज प्रायर अब आप इसको ऐसे समझे कि 1971 में तो हमसे अलग हुए हैं, तो उससे पहले प्रायर टू दैट दे वर हियर। तो अब जो उनके बांग्लादेश एयरफोर्स के जो चीफ हैं, दे आर सरगोदियंस बेसिकली। आ तो अब वो वहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल में सेट कर ली हैं 2 ठीक है। इंस्टीट्यूशंस। बट उससे पहले ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। सही 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 सही। 2005 में फिर उन्होंने ये फर्स्ट बैच आया था बांग्लादेश से, फिर उनके कंटिन्यूसली कुछ बैचेस आए, उसके बाद उन्होंने दे सेट अप देयर ऑन कैडेट कॉलेज देयर। इवन साउथ अफ्रीका से भी फैकल्टी आई थी कुछ हमारे साथ वहाँ पे, हमारी वो फैकल्टी के साथ रहे, फिर उन्होंने दे सेट अप देयर ऑन सही कैडेट है। कॉलेजेस बैक इन साउथ अफ्रीका। सही है। सो वहाँ पे यार गया तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था। एंड द एक्सपीरियंस वाज दिस के मैं तो मिस करने लग गया फैमिली को। आई वाज रियली स्मॉल चाइल्ड 11 एंड हाफ, 4 5 4 6 जो मिनिमम बेयर मिनिमम होता है ना हाइट का, मेरा वो हाइट थी वहाँ पे जब सही मैं है। सरगोदा गया। सही है। तो वहाँ पे यार जो प्रेशर होता है वहाँ पे, जो डेली रूटीन होती है, मतलब जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि आपको डेली, मैंने एक दफ़ा काउंट किया था, आपको मोर देन 6 टाइम्स तो आपको यूनिफॉर्म और चीज़ें चेंज करनी होती हैं, कपड़े अच्छा। चेंज करने होते हैं। सुबह उठे आपका PT ड्रेस, उसके शूज़ और हैं, फिर आपका जब आप एकेडमिक ब्लॉक जा रहे हैं और यूनिफॉर्म है, फिर आप दोबारा आ रहे हैं, सिएस्टा है जिसमें आप
अपना थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर प्रेप टाइम है जिसमें आपने पढ़ना है उनके लिए और यूनिफॉर्म है, फिर स्पोर्ट्स टाइम है उसके लिए और यूनिफॉर्म है, फिर रात को आपका नाइट आउट वगैरह है, फिर उसका और यूनिफॉर्म है, देन स्लीपिंग सूट और था। वाह, तो ये हम इसी ज़िंदगी में हमारी ये करते रहे ज़िंदगी में। आधी ज़िंदगी वॉशरूम में गुजर जाती थी क्या चेंज बात करते। और उसके अंदर भी बहुत होता था कि हमने पहुंचना है हर जगह पे, तो सही है, आई कुडंट टेक द टॉल इजीली। सही मुझे है। इट हैड सम सॉर्ट ऑफ मेंटल impact and effect on me as well. So I say this to my friends now, okay, cadet college is not made for everyone. Your child need to be really aggressive और mentally strong होना चाहिए। वो 8 साल का बच्चा नहीं, वो कम से कम mentally सेकेंड ईयर का बच्चा होगा तो he can survive that all। और बस उसके अंदर भी वहाँ पे then I spent 5 years, I was not very bright। अब prior to this I was very bright student। हाँ, मैंने कहा यार सब यहाँ गुजारा करना है, तो सियासत होती नहीं थी तब बच्चों में आपस में करना, सीनियर से बना के रखना ताकि वो आपको उस किस्म का रगड़ा ना लगाएं जो एक्सट्रीम होती है। तो बस उसी में ज़िंदगी गुजरी एंड आई डिड गुड बट नॉट सम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वहाँ पे मैं स्टूडेंट नहीं रहा 5 इयर्स के अंदर। आई डिडंट गेट द टेप, वहाँ पे टेप्स मिलती हैं आपको, स्कूल प्रीफेक्ट, हाउस कैप्टन, ये चीज़ें। तो बट आई वाज गुड एट स्पोर्ट्स। मैं हॉकी में था, वॉलीबॉल खेलता था, और बाकी तो सब चीज़ें चल रही होती हैं, फुटबॉल वगैरह रेगुलर, क्योंकि आप सब स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। बट देन आईएसएसबी हुई हमारी, और हमारी आईएसएसबी पे ये हुआ कि नॉर्मली हमारे जो बैचेस होते हैं ना पूरे ईयर के अंदर डिवाइड होके जाते हैं। मतलब हम 6 माह हमारी आईएसएसबी चल रही होती है, लेकिन हमारी दफ़ा सिक्योरिटी कंसर्न से सरगोदा में एक अटैक हुआ था एयरफोर्स के ऊपर, जिसमें हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए थे, पायलट्स वगैरह, पुराने एयरफोर्स के ऑफिसर्स। तो उसकी वजह से उन्होंने दे सेंट बोथ ऑफ देयर कॉलेजेस टुगेदर टू कोहाट, अच्छा, पीएफ सरगोदा एंड पीएफ लोटोपा। सही है, So rather than competing with the civilians, which they call, हमने आपस में compete किया। सही है, दोनों क्रॉस बोथ आईएसएसबीज। मैं तो अब इसको कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस। तो तब तो हम रोते थे, परेशान में होते थे कि ये क्या हो गया। तो लेकिन हमारी आधी एंट्री इस वक्त बाहर है, एंट्रीज ऑफ लाइक बैच ऑफ 80 पीपल, हाफ ऑफ देम, मोर देन हाफ आर इन सिविलियन साइड। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग गुड। सो वहाँ से वापस आए, आई अप्लाइड फॉर लम्स। बड़े कमाल का सीन हुआ लम्स में। मेरे एक अंकल थे, ही वाज प्रोफेसर एट फास्ट, ही वाज बेसिकली फ्रॉम लम्स। और वो मैंने आपको मेंशन किया सर मोइन का, जिनकी यू हैड पॉडकास्ट विद हिम। सर मोइन के कोलीग थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। सही सही सर मोइन यूज्ड टू टीच इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मोइन, अरसलान, एवरीवन, अच्छा, जिनका मैंने अच्छा, अच्छा, ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो वो उन्होंने कहा यार आप लम्स अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, मुझे कॉल आ गई लम्स से कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, आप ये अरेंज कर लें। तो मैंने कहा कि मुझे आपने भी सिलेक्ट तो नहीं किया। मैंने कहा बट यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट एंड प्रॉब्ली वी विल कॉल यू अगेन। सही है। आई वेंट टू सरगोदा, डॉक्यूमेंट्स लेके आया। वो आज कितने साल हो गए हैं, 14 साल हो गए, कॉल नहीं आई अभी तक वेटिंग लिस्ट में, अभी तक कोई नहीं, इंशाल्लाह क्या पता इस साल 2024 में तो वो कॉल कर दे हैं इसके बाद शायद पॉडकास्ट के बाद इंशाल्लाह बरकत बढ़ेगी, क्यों नहीं। तो फिर देन आई अप्लाइड फॉर फास्ट। अब मैंने कहा यार ज़िंदगी में मैंने कुछ करना है नहीं यार। मैं पायलट बनने गया था, जीडीपी 5 साल वही ख्वाब दिखाए गए, साइकोलॉजिस्ट थे, हमें ट्रेन किया गया। अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मैंने करनी है पार्टी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चों को भी बता रहा था, मैंने कहा पार्टी करनी है। पार्टी करने के लिए मैं फास्ट गया, फास्ट में मैंने सीएस का अप्लाई किया। मैं पार्टी का डेली फास्ट गया, सुन लीजिएगा, सीएस का अप्लाई किया, सीएस में मैं हो गया। सही है। फिर इसका था बीबीए का, बीबीए में हो गया। मैंने कहा पार्टी तो बीबीए में होगी, इनका सीएस तो बहुत टफ है। बिल्कुल। तो मैंने आई वेंट फॉर बीबीए, लेकिन मुझे पता नहीं था देन अगेन इट्स फास्ट। तो वहाँ पे फिर ये जर्नी जिसके बारे में आपने रेफर किया स्टार्ट हुई। टिल दैट टाइम आप एनरिके की बात करें, आप यू जस्ट नेम द सिंगर, मुझे उसके सारे सॉन्ग्स याद होंगे। आई वॉज द लीडिंग बॉय एट फास्ट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, जहाँ पे हर म्यूज़िक लिस्ट मैं बता रहा होता था, जनर कौन सा है, कौन सी चीज़ चल रही है, सब जो कह सकते हैं, जिसको मैं कहता था कि मेरा ज़माना शज़ैम बने हुए थे आप। मेरे ज़माना जाहिलियत की हर चीज़ मेरे से चलती थी, मैं ड्राइव करता था। लोकल शज़ैम बने हुए थे। तो वहाँ से in the second semester Sir Aslan he taught us microeconomics। अच्छा, इन फास्ट मैंने कहा यार ये लम्स का मौलवी, लम्स का लड़का है, इंग्लिश भी कमाल है, पढ़ाता भी बड़ा अच्छा है। 1 hour 50 minutes की हमारी क्लास होती थी, 4 क्रेडिट आवर्स से भी ज़्यादा थी, 4 क्रेडिट आवर्स था, बाकियों के 3 होते हैं। ये 50 मिनट में पढ़ा के चला जाता है यार, ये मौलवी की ग्रिप भी बहुत है, और ये कैसा बंदा है। सही है। आई गॉट अ बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, लेकिन मैं अड़ा रहा कि अभी मेरा ज़माना है जाहिलियत। उसके बाद हमें एक सर साद हैं, ही इज़ ऑल्सो सीरियल एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह, उनके काफ़ी बिजनेसेस हैं इस वक्त माशाल्लाह। तो उन्होंने हमें पढ़ाया एक और कोई आई थिंक फाइनेंस का कोई कोर्स पढ़ाया उन्होंने।
बड़े मजे की गेम। उन्होंने कहा यार ये 4 चैप्टर्स जो है ना ये इट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट, मैंने एचओडी से पूछ लिया, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हमने कहा यार ये लोग हैं सही, सही बात है। ठीक है। अच्छा प्लस तकवा, हाँ अब वो ही स्टैंडिंग एट दैट साइड जहाँ पे वो गर्ल्स साइड मोस्टली आर सिटिंग ऑन द राइट, तब तक तो ऐसे ही था, अब पता नहीं, बॉयज वर ऑन द लेफ्ट, तो वो यहाँ खड़े होते थे कि नॉर्मली उनकी नज़र डायरेक्ट लड़कियों की तरफ ना पड़े। सही है। तो मैंने कहा यार लम्स के लड़के हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पैसा है, गाड़ियाँ इनके पास, खूबसूरत है। गाड़ियाँ सब हाँ, कुछ है, जवानी है, बिल्कुल। बट स्टिल वो आई कांटेक्ट तक बचा रहे हैं। और साथ साथ वाज एन अमेजिंग पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी तो अपनी वो जो नज़र थी ना टोज पे रहती थी चलते हुए भी, तो मैं हंसता था ये कहीं लग जाएगा मौलवी, तब फन यूज्ड टू क्रिएट फन। देन आई मेट समवन इन फास्ट हु वाज विद देम, मोहित भाई, ही इज नाउ इन एट डेलॉयट दुबई में। तो इसने कहा यार आओ कभी चले बयान पे। इट टुक मी टू अ बयान एंड देन आई नेवर लुक बैक। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से करम होता है। तो फिर ये था कि देन सर मोइन इन्होंने मुझे पढ़ाया, तो मैं तीनों से पढ़ा हूँ। ये हमारे हम कहते थे 3 हमारे शेख हैं और 3 ईसाई हैं, तीनों से पढ़ा हूँ। सो लेकिन फिर मैं ऑब्वियसली इनके साथ ज़रा क्लोज हो गया। हमारा एक किसान इंस्टीट्यूट होता था, आई यूज्ड टू गो टू द क्लासेस देयर, थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर ग्रेजुएशन हुई। अब जहन में तो वही चल रहा है कि मैंने तो काम करना नहीं, मैं तो क्या याशी करने आया हूँ। तो मैंने कहा यार मैं लेट उठता हूँ, ठीक है, मेरी फजर इज़ लाइक कि मुझे मार दोगे, फजर बहुत मुश्किल है। मेरी माई वाइफ नोज दिस, कितना मुश्किल है मुझे फजर पढ़ाना अगर मैं सो जाऊँ तो। नॉर्मली मैं सोता ही नहीं हूँ, 70% ऑफ टाइम मैं सो ही नहीं रहा होता। सही है। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। तो मैंने कहा वो कैरियर चूज़ करते हैं, कैरियर पे जंप कर लेते हैं। वो कैरियर चूज़ करते हैं जहाँ पे तो बीबीए के सीएस किया आपने? सॉरी, बीबीए किया अच्छा मैं। बीबीए अब मैं बता रहा हूँ। हाँ बीबीए के बाद यू गेट इनटू एफएमसीजीज, सही है। ठीक है, एमएनसीज में, हाँ नेस्ले, कोक, ठीक है, ये कंपनी, यूनिलीवर, रैकेट बेन कीजियर। मैंने कहा यार ये सेल्स की जॉब तो मेरे से होनी नहीं है, बिकॉज आई बिकेम अ बिट ऑफ इंट्रोवर्ट। तो मैं कहीं समवेयर लाइंग इन बिटवीन, एम्बिवर्ट ही चल रहा था। तो मैंने कहा सेल्स की जॉब नहीं मैं कर सकता, हार्डकोर सेल्स। तो आई ओनली हैड वन ऑप्शन, आई लव्ड सिटिंग बिहाइंड द लैपटॉप। तो मैंने कहा ठीक है यार जस्ट ट्राई फॉर दिस आईटी साइड, देखते हैं वेयर डू आई एंड अप। आई अप्लाइड फॉर अ कपल ऑफ software houses, I won't name the first one. Their HR basically rejected me for this हुलिया। अच्छा बेसिकली उसने कहा कि आप बहुत शार्प हो, बहुत चीज़। फीमेल थी? नहीं मेल था। अरे मेल था। माशाल्लाह ही इज डूइंग रियली गुड। अब वो बहुत अच्छी कंपनी का HR है। नाउ आई एम ऑन गुड टर्म्स विद हिम। ओके। तो इन्होंने कहा कि यार मौलवी हो, नहीं चलेगा। अच्छा मैंने कहा अब इतना समझ आ गई थी, मैंने कहा ऐसे ही जाना है। बट मुझे ये एक चीज़ मैंने सीख ली कि डे 1 पे आप जैसे चले जाओगे ना वैसी एक्सपेक्टेशंस आपसे बिल्ड हो जाएंगी। हाँ ये अच्छी बात है। ठीक है। देन आई वेंट टू मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उससे उस कंपनी से कोई 10 टाइम्स बेटर कंपनी में माशाल्लाह मुझे इंटरव्यू आ गया। और मज़े की गेम है, मेरा एक दोस्त था, उसके रेज्यूमे भी सेम, मेरा भी सेम, प्रोजेक्ट सेम किए हुए, दोनों ने अप्लाई किया। ही वांटेड टू एंड अप एट एफएमसीजीज, बिल्कुल आई वांटेड टू एंड अप एट आईटी कंपनी। सही है। अल्लाह ने मुझे कॉल करवाई, उसको कॉल नहीं करवाई। सही है। ठीक है। और ही इवेंचुअली एंड अप एट कोक, फूड पैंडा, उनके साथ उसने काम किया। एंड आई वेंट टू कॉन्फिस, ये पार्क व्हील्स इनका एक प्रोडक्ट है, कॉन्फिस सॉल्यूशंस। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही चला गया, मैंने कहा अब देखते हैं क्या करते हैं। माय मैनेजर वाज रियली गुड पर्सन देयर। उन्होंने कहा कि आपकी सीईओ के साथ कॉल होगी डायरेक्टली। मेरा एक प्रोडक्ट का सीईओ था, मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था। ही वाज इन लिविंग इन बे एरिया कैलिफोर्निया यूएस। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस प्रोडक्ट पे काम दिया। उन्होंने कहा यार अब प्रायर नॉलेज चाहिए था हमें, बट यू हैव ईगरनेस टू लर्न एंड आई थिंक दैट यू कैन डू दिस, लेट्स जस्ट गेट ऑन बोर्ड। ऐसे जो है ना, दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप एट कॉन्फिस। और ये सारी जर्नी मेरी हुई। और दरमियान में जो सर मोइन ने आपको कहा था कि वो लम्स के अंदर ही गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। देख लड़के हैं चल रही ठीक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि समवन विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, समवन विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। बिल्कुल। हमारा दीन का लेवल शायद उनके जितना ना हो, और उनका दीन का लेवल शायद उनसे ना उनके जितना ना हो, बिल्कुल। बट इट डजंट रियली मैटर। इट मैटर्स कि मैं एक और बात कहता हूँ, गुड पीपल अट्रैक्ट गुड पीपल। ठीक है, वो दे फाइंड समहाउ अ वे टू कनेक्ट विद ईच अदर। अल्लाह मिला देते हैं हाँ दिलों को, खूबसूरत बात। चला देते हैं अल्लाह उस डगर पे जहाँ पे आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक आप पहुँच जाते हो। तो मैं ये कहता हूँ फिर जिम्मेदारी आ जाती है यार। फिर ये नहीं है कि केयरलेस अप्रोच नहीं हो सकती आपकी। टाइम आई एम दी मोस्ट केयरलेस पर्सन इन माई कंपनी, सिटिंग एट दिस टॉप पोजीशन। मुझे मेरे साथ जो टॉप ऑफ लाइन, जो हमारी फर्स्ट ईयर है ना, जो ऐसा काम टॉप पे है ना, तो वो कह रहे होते हैं कि यार मतलब मुझे पता है, दे नो मी कि यार
अली ने ये कहा तो अली का मतलब क्या है, और मैं नॉर्मली मैं वो कहते तो यार मैं सेटायर भी बहुत होता है मेरी बातों में, मैं जूमानी बात भी बहुत करता हूँ, और बट अब हम अलहमदिल्ला 3 ईयर से साथ हैं, तो अब हम एक दूसरे को समझ रहे होते हैं टू दिस एक्सटेंट के मेरे साथ पार्टनर हैं हमारे सीईओ यूएस में होते हैं, तो उनकी वाइफ कहती है कि एक तो आपका मेरे से निकाह हुआ है उमैर, नेम इज उमैर, दूसरा तुम्हारा अली के साथ हुआ है तो अब मैं उनको समझ रहा होता हूँ, मुझे समझ रहे होते हैं, तो हम मतलब आंखों से भी समझ जाते हैं कि अब क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये मैं कह रहा होता हूँ कि बात आप अच्छे लोगों को ट्रैक कर लेते हैं, सो नेवर अंडरमाइन योरसेल्फ। आपकी दाढ़ी है नहीं है, आप किसी कैपेसिटी में मुसलमान हो तो आप समझ लेना, यही बात जब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बाहर जाते हैं ना तो यू कैरी ए नोशन ऑफ दिस कि दैट यू आर मुस्लिम, तो अगले आपको देखते हैं तो ट्राई टू बिकम अ पर्सन फ्रॉम व्हिच दे गेट इंस्पायर। बिल्कुल, कुछ एक काम को एक चीज़ अपनी स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह। बड़ी आपने खूबसूरत बात की। थोड़ा सा हम आते हैं, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये बताएं आप कि आपका अभी बात हो रही थी हमारी बिहाइंड द कैमरा, दीन और दुनिया पे आपको जो है ना बड़ी इस पे चिढ़ चढ़ती है, इस बात पे ज़रा क्यों चिढ़ चढ़ती है बताएं। अच्छा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है फारसी में बिलाल भाई, बिल्कुल, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम सवाल के दानम मुश्किलात ला इलाहा रा, चुमी गोयम मुसलमानम, जब मैं कहता हूँ अपनी जुबान से, जुबान उसमें ब्रैकेट में कि मैं मुसलमान हूँ, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, तो मैं लरज जाता हूँ, कांप जाता हूँ, सही है, कि दानम, हाँ मैं अक्लमंद हूँ, मैं जानता हूँ दानाई से, मुश्किलात ला इलाहा रा, कि ला इलाहा की फिर मुश्किलात और ट्रबल्स तो साथ आनी है, सवाल, ठीक है। तो आपने एक बॉन्ड साइन कर लिया, ठीक है, अल्लाह से वादा हम करके आए हैं, बिल्कुल, चाहे अब हम उसको डिनाई करें चाहे जो मर्जी करें, बिल्कुल, तो डिनाइल होती क्यों है, इस रीज़न पे जाना होता है। डिनाइल इसलिए होती है कि दीन हमें बॉन्ड करता है कि यार आपने नफ्स के पीछे नहीं चलना, ठीक है, या अपनी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलना। ख्वाहिशात अट्रैक्ट करती हैं आपको, ठीक है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ी मज़े की इस पर बात बताता हूँ कि अब ना मैंने आपको बताया म्यूज़िक में आई वाज इनटू म्यूज़िक छोड़ना तो था, देन आई मेट जुनैद जमशेद, भी फास्ट आते थे सारा कुछ, मैं यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगा इसको। तो उन्होंने कहा कि म्यूज़िक छोड़ना है तो पहले कोई एक समी यूसुफ स्टार्ट कर लो, कुछ और स्टार्ट कर लो, और ऐसा ऐसा तुम छोड़ के यहाँ तक पहुँच जाओगे, सही है, ठीक है। अब मुझे लोग कहते हैं यार मौलवी ड्राई होते हैं, मज़ा नहीं आता, म्यूज़िक नहीं करते ना, म्यूज़िक में मतलब होता है आप एक सुन रहे हो, अगला अगला कौन सा एल्बम आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है, नई रिलीज़ क्या हो रही है, तो आप उसके अंदर लगे रहते हैं। सही है, तो मैं कहता हूँ यार कि तुमने वो मज़ा चखा ही नहीं, हाँ 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 दूसरा मज़ा भी नहीं ना चखा हाँ आपने। हाँ हाँ, तो खूबसूरत, अगर वो मज़ा आप चख लेते हाँ, तो फिर आपको समझ आ जाती कि भाई नहीं, हाँ, कि इसके छोड़ने में भी एक लज्जत है बिल्कुल, जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी है दीन के अंदर, तो ये लज्जत से टकरा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक शेर है कि जिसको हो दर्द का मजा हाँ, नाजे दवा उठाए क्यों, सुभान अल्लाह, ठीक सुभान है। तो वो अल्लाह, जब उसको मजा दर्द में आने लग गया सुभान है तो फिर वो क्यों उठाएगा, मतलब व्हाई वुड समवन फॉल इन लव विद एनीवन बिल्कुल, ड्यू टू 100% ड्यू टू ब्यूटी ऑफ देयर फेस, बिल्कुल, ठीक है, बाद में कैरेक्टर सब कुछ आता है। क्या आप सल्लम इस दुनिया के ऊपर सबसे खूबसूरत शख्स नहीं थे, सुभान अल्लाह, ठीक है, व्हाई कांट यू फॉल इन लव विद हिम सुभान हु फेल इन लव विद यू 14 years ago, अल्लाह, 1400 years ago, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही थी। फिर इस जब ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है ना, हर बंदे के दिल में, क्योंकि मुसलमान तो हैं, तो कोई ना कोई जगह तो है दीन की, बेशक, ठीक है। अब वो किस हद तक है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो उस पर वो तो हर बंदे की अपनी वो है, और अल्लाह की तौफीक है, मतलब बंदा सिर्फ ट्राई कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की तौफीक। मेरी अब मसाजिद में भी अब बुज़ुर्गों से और उनसे बहस हो रही होती है, ये एक बड़ी फेमस बात चल रही थी कि मस्जिद की जो पहली सफ़ है वो बुज़ुर्गों ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है नॉर्मली, हाँ, तो मैं कह रहा था कि दे शुड लीव देयर फर्स्ट सफ़ फॉर द न्यू कमर्स इन रमज़ान, क्योंकि उन्हें लगे कि यार इतनी इज्जत देते हैं मस्जिद वाले, ठीक है। वाले नॉर्मली मसाजिद में क्या हो रहा था कि हमारे बुजुर्ग ही हमसे कहते आज तो कैप नहीं, तू टोपी नहीं पा के आया, टोपी नहीं पाई तो तू आ नहीं गया, रमजान ही आ गए, तो वो हाँ रमजान आ गए, तुम क्या आ रेगुलर गए, वालों को भी कह रहे होते हैं। हाँ, मैंने उन्हें कहा कि अंकल मैं मतलब मैं कहता मैं अब इनसे मिलूंगा, इनसे बैठूंगा, मैं सिर्फ कहूँगा अंकल मुझे ये बात बताएं, मस्जिद में तो 10% आ रहे हैं हाँ, सोसाइटी के, 90% तो बाहर हैं, हाँ, हमने कोशिश करें कि उनको किसी तरह अंदर ले आए, ना कि अंदर वालों को भगा दें, बिल्कुल, कि अंदर वाला आपके साथ खड़े होने से भी डरेगा यार कोई कमेंट ना पास सही करे। बात है, सही बात है, तो अब मैं इस पे आता हूँ कि जब मैं अपने बिजनेस साइड पे इस चीज़ों में आ गया, तो सबसे पहली बात ये होती है यार दीन दुनिया बैलेंस करना है, ठीक है। तो आई हेट दिस कंसेप्ट टू द कोर ऑफ इट कि भाई वही ना लाइन तो होना है, गुड पीपल गेट रैंक गुड पीपल,
बैलेंस करना है ना आपने, तो फिर आप 8 आवर्स दिया आपने हाँ दीन को बिल्कुल दुनिया को। हाँ। 8 आवर्स की तो जॉब है ना आपकी, इससे कम तो मैं भी सैलरी नहीं रिलीज करूंगा। 8 आवर्स आपने स्लीप को फैमिली को दिए, बिल्कुल दे ठीक है, दिए। अब दो 8 आवर्स दुनिया दीन को। हाँ अब जाओ, अब बैठो, तुमने किसी को नहीं मानना, किसी को नहीं सुनना, ना सुनो यार। हाँ तुमने पकड़ना है मौलाना मौदूदी को पकड़ना है, तुमने किसी की तफसीर पकड़नी है, तुमने डॉक्टर इसरार पकड़ना है, तुम्हें जो कनेक्ट करता है वो यासिर काजी है, वो नुमान अली खान है, पकड़ो, फिर बैठो पढ़ो। लो कोर्स नुमान अली खान का, अब 8 घंटे डेली देने हैं। अच्छा, उस पे एक वही जो सर मोइन के भी प्रोफेसर थे, वो ही यूज्ड टू से वन ब्यूटीफुल थिंग, वो मेरे आज तक दिल में, वो कहते हैं ना घर कर गई। उन्होंने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि आप तो बहुत बिजी होते हैं वीकडेज के अंदर, ऑफिस के काम, ये काम, वीकेंड्स, What if Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah just picks up your weekends? Okay, sir, मुझे वीकेंड पे दिखा दो दीन का कितना काम किया। Sad, I'm really sad to say this, that even in my company, I know my resources, I know my people. This is a stated fact कि वो कहते हैं कि हमारा ऑफिस में नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान है as compared to our घर, ठीक है, और वीकेंड्स पे हमारी नमाजें मिस हो जाती हैं बजाय, तो हम तो फ्राइज भी पूरे नहीं कर पा रहे, फिर हम किस मुंह से दीन दुनिया बैलेंस कर रहे हैं यार। मुझे वो मुझे कहते हैं सब बाहर आओ, फिर एक्सेप्ट कर लो कि दीन दुनिया बैलेंस नहीं हो सकती, फिर अपनी कैपेसिटी के अंदर दीन के लिए कुछ कर लो। वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू मेक इट शरिया कंप्लाइंट। बिजनेस है यार, उसको करो उन टर्म्स के ऊपर, अच्छे अखलाक से पेश आओ। लोग पीपल आर मतलब आई से दिस के मैंने आपको बड़ा प्राउडली बताया 90% ऑफ माई बिजनेस इज इन यूएस, बट इफ यू से दिस टू मी के 90% ऑफ द बिजनेस में से कितनों को तुम इंस्पायर कर चुके हो अभी तक, कितनों से कोई ऐसा कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन गया है, बिजनेस टर्म में बना होगा, बट आई फील देयर यार। सही बात है, ठीक है, मैं नहीं बना सका, वो हमारी टीम भी वो नहीं बना सकी कि वो आपसे इंस्पायर होते, वो देखते यार कैसे लोग हैं ये। ठीक है, हमने बेसिकली हमारा तो कंपनी का मंत्र था डबल डिलीवरी, कि अगर हम एक रिसोर्स लगाएंगे, क्लाइंट को बताएंगे, हम पीछे एक और लगा देंगे, हम डबल डिलीवर करेंगे। इट हेल्प्ड अस इन द बिजनेस वर्ल्ड, इट हेल्प्ड अस। इससे हमारे क्लाइंट की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्लस हमें वर्ड ऑफ माउथ से भी क्लाइंट मिले। ठीक हो गया। लेकिन दुनिया में जब कर रहे हूँ तो, लेकिन शेमलेसली वी से दिस के दीन दुनिया बैलेंस कर रहा हूँ मैं, और करीब करीब भी दीन नहीं गुजरा हमारा, तो ये इसके अंदर मुझे ये एक दिल फटता है यार यहाँ पे आके। मेरा भी यू नो द थिंग इज कि दीन में ही दुनिया है, यू नो बैलेंस तो उस चीज़ का होता है जो कि मुतजाद होती हैं आपस में, 100%। ठीक है, जो डिफरेंट होती हैं। आपके दीन बस का मतलब ये है कि दीन की समझ नाकिस है, आपने दीन को समझा नमाजें, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम है। दीन तो है ही पूरा सिस्टम, उसमें आपके डीलिंग्स, आपके बिजनेस, आपका काम करना, क्या कहते हैं सुलसलम के हदीस है कि ईमानदार ताजिर अंबिया के रुतबे पे आएगा आखिरत में, बिल्कुल ठीक। तो ये बिजनेस करना भी आपकी इबादत है अगर आप अच्छा कर रहे हो तो, ठीक इसके है। ऊपर मुझे वो याद है कि आप सल्लम एक मजदूर के हाथ चूमते हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है। तो आई वाज सिटिंग समवेयर यस्टरडे एंड सर सलानी थे, एंड ही वाज टेलिंग टू द पीपल सिटिंग देयर कि यार आई वेंट टू बेसिकली मलेशिया विद माय कंपनी, ये जो हमारा टॉप टियर होता है, हम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। वापसी पे ना हमें बाबर आजम मिल गया, अच्छा, वो वर्ल्ड कप हार के आ रहा था। हाउ सैड ही कुड बी कि उसको पीसीबी ने अकेला ट्रैवल कराया। आई एम अ बिट ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल फैन, तो मैं उसको समझता हूँ। तो वो आप बाबर को यार ट्रैवल करा रहे हो अकेले, और कह रहे हो तुमने अकेले आना है। एक टॉल तो मेंटल टॉल तो होती है उस वक्त भी, नोइंगली दिस, इवन आई एम ए क्रिकेट फैन, मैं, मेरे साथ एक और 2-4 आफिर हैं और लड़के हैं जो हार्डकोर क्रिकेट खेलते भी हैं, बहुत आउट क्लास और हार्ड बॉल पे, और क्रिकेट फैंस भी हैं। हम सब भागे और हमने उसका पिक्चर्स ली। सही है। तो वो पिक्चर क्यों ली? बाबर के साथ तो मेरी भी पिक्चर मिल जाएंगी, मैं अभी इनको दूंगा भाई को अपने को, ये जो हमारे अली भाई हैं इनको देंगे यार ये बाबर की पिक्चर है, मेरी पिक्चर एडिट करके साल लगा दे। सही बात है। बट आई वांटेड दैट पर्सनलाइज्ड कनेक्शन विद बाबर, राइट, टू शो द वर्ल्ड। और मैंने डाला इंस्टा पे कि यार मेरी बाबर के साथ पिक्चर होगी, सही है, ठीक है। और उस वो ही सैड लाइक एनीथिंग, उसकी शक्ल बता रही है कि भाई दफा हो जाए यहाँ से। उसने कहा नहीं, लेकिन कहना यही चाहता था, सही बात है, ठीक है। बट थैंकफुली कि वो बड़ा आदमी है तो उसने उसके साथ पिक्चर भी ले ली। सहाबा भी इसी उसके अंदर रहते थे। सहाबा जो कहते हैं ना, ये हदीस मुझे आप सल्लम तंबीह फरमाई, वो खुश होकर बता रहे हैं मुझे तंबीह फरमाई। वो कह रहे हैं आप सल्लम से मैंने सुना हदीस आ रही है,
तो वी नीड टू फाइंड दोज पर्सनलाइज्ड हदीस फॉर अस एज वेल, क्योंकि दीन तो क़यामत तक चलना है ना, सहाबा के लिए तो नहीं ना सिर्फ, बिल्कुल सहाबा तो बता रहे मेरा पर्सनलाइज उसके साथ यार आप सल्लम के साथ ये इंटरेक्शन हुआ है बिल्कुल। एंड ही इज रिकॉर्डिंग इट फॉर अस यार। इसी से मुझे ना एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आया। मेरे ना ये जुनैद भाई भी थे शादी पे, एक शादी थी हमारे मुश्तरका, एक कज़न तो नहीं कह सकते लेकिन एक फैमिली मेम्बर की, ठीक है। तो वहाँ पे इमाद वसीम आया, उनका नाम का बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, क्रिकेट की बात है। तो वो ना सारे बच्चे जो थे ना ले रहे इमाद वसीम की तस्वीर लेनी है, इमाद के साथ तस्वीर लेनी है, इमाद का तस्वीर लेनी है। मेरे से भी यही आया, मेरे से भी यार मैं उसकी तस्वीर क्यों लूँ? मतलब ठीक है, आई नो ये क्रिकेटर है, उस टाइम पे तो छिक्का मार के जिताया था मैच एक, आपको याद होगा शुरू में, जी बहुत शुरू में। जिसने वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक मैच जिताया था हाँ वर्ल्ड कप जी, में, मुझे वो काफी वर्ल्ड फंस कप गया में, था वर्ल्ड कप में भी। वर्ल्ड कप से पहले हुई थी ना शादी तो, 19 का वर्ल्ड कप था। नहीं 2019 के वर्ल्ड कप में पहले शादी हुई है ना जुरैन की, ठीक है। तो वो उस टाइम पे ना थोड़ा था कि ना मालूसी भी नया लड़का है, वो शादी पे आया, सारे बच्चे इम्प्रेस, ठीक है ना, इमर्जिंग प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर है, क्रिकेटर है, को टीवी में देखा है उसको, सारे भाग भाग के तस्वीरें ले रहे हैं वो। अब मैं ऐसे खड़ा हुआ, मुझे यार मेरा दिल किया, मेरा भी मैं क्रिकेटर देखता हूँ, मैं दिल किया कि ले लूँ, मैं कहा नहीं यार तस्वीर नहीं लेनी। क्यों? फिर मैं कहता क्यों तस्वीर क्यों नहीं लेनी, ठीक है। दो चीज़ें आई जिस मेरे समझ में आई कि यार एक तो उसकी ईगो बूस्ट होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, कि तो देखो मैं क्या हूँ, मतलब शादी पे आए लोग मेरे फिर भी फ़ैन हुए, शदीद ईगो बूस्ट होगी जो कि उसके लिए अच्छी नहीं है एज मुसलमान। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारे पास इससे बड़ा एक जेवर है यार, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, तुम्हारा रसूल से कनेक्शन है, तो मुझे नहीं चाहिए एक्स वाई सेलिब्रिटी का कनेक्शन, मेरे पास रसूल का कनेक्शन है, मेरे पास रसूल का वो है, वेयर इट ऑन योर चेस्ट विद प्राउड ना यार, यही ना। वो बिल्कुल। तो ये सारी जो बात हमने की माधव सिंह की स्टोरी सुनाई आपको, आपने मुझे सुनाई, इसका मकसद मेरा यही है कि हम एज मुसलमान में पता ही नहीं है हमारी आइडेंटिटी है क्या, ठीक है। और उसी को आगे लेके चलते हैं, माशाल्लाह आप बिजनेस भी कर रहे हैं और आप एक CEO भी हैं, आई थिंक 82 एम्प्लॉयज़ है ना जी माशाल्लाह, पे रोल पे 82 एम्प्लॉयज़ हैं। इस मार्केट में आपको पता है फ्लक्चुएशन मार्केट है और पैसा बेशक हमें मायूब है, ठीक है, मुसलमान का सबसे बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन दैट बिंग सेड करना तो है जी, कमाना भी है, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा अवाम को चूँकि आप एक्सपीरियंस है, तो टिप्स भी दें, ठीक है, और थोड़ा जर्नी पे वॉक थ्रू करें कि कैसे एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे कैसे आए, ठीक है, और इस मार्केट में, इस इकॉनमी में सर्वाइव कैसे करें, ग्रो कैसे करें। ठीक है। मैं इसे थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। कॉन्फिस के बाद डेवजिंग है। हाँ डेवजिंग से मैं स्टार्टेड माय ट्रैवल एजेंसी इन DHA। ठीक है। ट्रैवल एजेंसी के अंदर ना आई वर्क फॉर 3 years और फेब 2020 पहला बेबी हो रहा है माशाल्लाह। और मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने तो रिस्क का वादा किया हुआ है सुभान और अल्लाह। देखो ये इस महीने मुझे एक्स अमाउंट आ रही है, हाँ हाईएस्ट एवर आई अर्न टिल दिस पॉइंट। माशाल्लाह। लेट मी मेंशन इट, 2 lakhs आ रहे थे, सुभान ठीक है। तो मैंने कहा यार 2 लाख आ रहे सुभान हैं 2020 में, तो कमाल हो गया। हाँ। तो अब मैंने कहा कि और अगले महीने मुझे 350 आ रहा है, माशाल्लाह क्योंकि हमारी अगली बुकिंग सेट होती थी, माशाल्लाह अलाइंड होती थी। माशाल्लाह। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, कमाल हो गया ना। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। वो डिलीवरी हुई हाँ। 9th फेब को माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ सलाह। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, कोविड में सबसे पहले किसको हिट किया, ट्रैवल इंडस्ट्री को, ठीक है। अब वही जो मैं 350 के बना रहा था माइनस में जा रहा था। देन अल्हम्दुलिल्लाह वो माय पार्टनर ही सपोर्टेड मी विद द फाइनेंस साइड। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी एक जॉब है, ये तुम यहाँ जो आ रहा है ये तुम ले लो और अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मैंने 2 महीने के लिए लिया, 3rd मंथ से दोबारा थोड़ी सी ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई, ऑटोमेट हुआ, आई जॉइन डेवजिंग बैक। उन्होंने खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह कॉल कर ली, दे आर रियली नाइस पीपल, उस्मान भाई, अमसल भाई, कमाल लोग हैं, उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया। अब हुआ क्या, इस दरमियान में मैं अपना एक काम कर चुका था, तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी। इसको कहते हैं कि दिमाग में खराबी तो मेरे आ गई थी। सही है। वहाँ मैं गया, मैंने उनके बिजनेस को ऐसे ही काम किया जैसे अपना बिजनेस समझ के करते हैं, सही है। ठीक है। और ये मैं अभी बच्चों को भी समझाता हूँ कि यार जब तुम अपना बिजनेस समझ बहुत के खूबसूरत करोगे ना, बात है। ऑनरशिप करोगे, तो अल्लाह रास्ते खोलेगा। लेकिन वहाँ पे बैठ के ये नहीं सोचना मैं और क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे बैठ के सोचना मैंने इसी ही को अच्छा कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। जो अपने आप अंदर आप इन्वेस्ट करोगे ना, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, नई टेक्नोलॉजी सीखते हो, ये रिवॉर्ड करती हैं दुनिया में भी चीज़ें, आपकी आखिरत के अंदर भी ये कंपाउंड होता है यार, और कंपाउंड का इम्पैक्ट बहुत आता है। एक डर्बी की मैं एग्जांपल दे रहा था कि डर्बी के अंदर जो फर्स्ट जो हॉर्स फिनिश करता है, सेकंड करता है, एक नोज जितना फ़र्क होता है। हाँ। लेकिन रिवॉर्ड का पता क्या फ़र्क है, एक नॉर्मल डर्बी जो दुबई में इस रीजन में होती है, US में $10 million फर्स्ट को मिलती है, सेकंड को $2 million मिलता है। You see the difference between the reward because he's making that effort on a compound on a daily basis, right? तो यहाँ पे आके आपको इम्पैक्ट होता है क्रिएटर। तो आई देन जॉइन डेवजिंग, वर्क फॉर 8 months अगेन, देन आई पार्टनर विद समवन, वो मेरे CEO हैं, आई एम को फाउंडर एंड MD इस कंपनी में।
उमैर भाई तो उन्होंने फिर ऑफर किया, तो आई सेट अप माई ऑन बिजनेस विद दिस विजन। मुझे पता था रिस्क मैंने जाने वाला, अल्लाह ने दे देना है। और मैंने एक लम्हे के लिए भी टेस्ट नहीं किया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना अपने ईमान को कि या अल्लाह औलाद आएगी तो रिस्क बढ़ जाएगा, सलाह पैदा होगी तो हर चीज़ बंद हो गई। ये मेरे तब ये थॉट मेरे जहन में भी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतनी तो पीछे वो बेसिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो साजा के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि ये चीज़ मेरे जहन में आ गई थी कि यार रिस्क अल्लाह का, हमने टेंशन ही नहीं लेनी। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लोग कहते हैं कि तुमने वो टाइम कैसे गुजारा, मैंने कहा मुझे पता भी नहीं है, शायद वो मेरा बेस्ट टाइम था, मैं घर बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करता था। आज जो मेरा ताल्लुक मेरे पहले बेटे से मेरी दूसरी बेटी से नहीं है, जो वाइफ के साथ उस दरमियान में ताल्लुक बना वो दोबारा नहीं बन सकता। मैंने फुल टाइम जो 4 आवर्स की ब्रेक लेके घर साथ स्पेंड किया, क्या ही बात थी उसकी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हमारे पास भी ऑफिस में बच्चे होते हैं कहते हैं कि मैं एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, मेरा प्रोजेक्ट चला गया, अब बताएं मैं क्या करूँ। तो मैं 3 प्रोजेक्ट्स कर रहा था एक टाइम पे, अब मेरे पास एक भी नहीं है। तो मैंने कहा अल्लाह गेव यू मच नीडेड ब्रेक, मेरे पास हो तो मैं तुम्हें क्यों ब्रेक दूं। सुभान अल्लाह। मतलब मैंने तो आपको चलाना है ना यार, मैंने कहा यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये टेक्नोलॉजी सीख लो, तो मेरे तो अर्निंग हैंड हो ना यार आप, तो मैं क्यों करूंगा। तो मैंने कहा अल्लाह गेव यू मच नीडेड ब्रेक यार, यू नीडेड दिस। और वो कभी 6 माह की होगी, कभी 8 महीने की, कभी साल की, कभी 1 महीने की। वी नेवर फाइट समवन इन आवर कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस हमारे एक को फाउंडर थे, ही लेफ्ट अस, बस बाकी तो सब वो चीज़ें चल रही। तो इसके ऊपर जो आपकी ये जो बात है कि वहाँ से फिर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जब आपका ये बेसिक स्ट्रांग हो जाए ना, कि रिस्क अल्लाह से आना है और मिल ही जाना है आप इंशाल्लाह, इट विल फाइंड अ वे टू रीच यू समहाउ समवेयर, हो जाना है। फिर ये जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अभी फिर उसके ऊपर ये हुआ कि देन आई मेट गुड पीपल, इस्तिखारा करते रहे, रोज़ खैर मांगते रहे और खुद ही करते रहे, मांगते रहे। मैं तो मतलब अभी भी कभी चलते फिरते भी छोटी दुआ पढ़ लेता हूँ, अल्लाहुम्मा खिरली वक्त तरली, कि हल्का फुल्का इस्तिखारा हो जाए। एट टाइम्स ट्रैफिक में स्टक हो रहा हूँ या किस साइड से टर्न लेना तो मैं पढ़ लेता हूँ, यार उधर से जाऊँ शायद एक्सीडेंट ही ना हो जाए, इधर से अल्लाह ताला बचा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या, तो आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ चलनी चाहिए उसको आप छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चीज़। इम्पैक्ट बड़ा है, कंपाउंड है ना, वहाँ जाके नजर आना है, यहाँ नजर नहीं आना उसको एफर्ट का, एट टाइम्स कुछ चीज़ों का नहीं आना। तो मैं कहता हूँ कि एक ही बेसिक्स है भाई, ये करने की, ये बिठा लो इसके अंदर। अब जो मसला, जो हमारा प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर हम दोनों अलाइन करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमारे कल्चरल इश्यूज, ठीक है, हमारी मेंटेलिटी इशू, हमारा ग्रोथ माइंडसेट। बिल्कुल ठीक है। पहले मैं आपको ग्रोथ माइंडसेट पे बात करता हूँ। क्या हमारा हाइपर एक्टिव ग्रोथ माइंडसेट है? बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं, नहीं है, दे फील कंटेंट वंस यू मेक, फॉर एग्जांपल आप अभी 4 लाख बना रहे हो, जैसे आप 4 मिलियन बनाओगे यू विल फील कंटेंट, बिकॉज यू डोंट नो योर व्हाई यू आर डूइंग दिस। क्या पैसा ही मकसद था? पैसा ज़रूरत है, यस पैसा चाहिए। मतलब एक उस्ताद आजकल कहते हैं कि आजकल दुआ के साथ ना पैसा भी मोमिन का हथियार है। ठीक है, वो कहते हैं कि इस हद तक आपको समझना ये बात, बिल्कुल है कि हम ये पैसा नहीं करेंगे तो ये पैसा वहीं जहाँ जा रहा है हमें पता है, किन ब्रांड्स को सपोर्ट हो रहा है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, वी नो दिस ऑल। ठीक है, हम लोग अच्छा फिर हम कहते हैं कि जिन कंट्रीज के पास इसका एक्सक्यूज भी, इसके आगे काउंटर पार्ट भी लोग करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये आप इसको छोड़ें, जिन कंट्रीज के पास पैसा है, मुस्लिम कंट्रीज का, उन्होंने क्या कर लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉर पैलेस्टाइन, सही बात है, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया। तो मैं कहता हूँ अच्छे लोग हर जगह पे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग हैं, हमारी पार्लियामेंट में अच्छे लोग हैं, हमारे जुडिशरी में है, हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशंस, बाकी सब इंस्टीट्यूशन में हैं। अच्छे लोग क्यों नहीं वहाँ पहुँच पा रहे? क्योंकि क्या मजबूरियाँ हैं। अभी हमको बात करते हैं 2 मिलियन हमें मांगने जाके, पर अभी हमारे 9 बिलियन के रिजर्व्स हैं, 3 बिलियन यूएई का, 2 सऊदी का, कुछ कतर से पकड़ा हुआ है, कुछ चाइना का इन्हें इन्वेस्ट किया हुआ है। ये रिजर्व्स तो हमारे पास टोटल है, वो भी हमने मांगे तांगे किए हैं। सही बात है। तो तुम पहले हमारी बेसिस ही नहीं स्ट्रॉन्ग यार। सही बात है। आप कर लो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चलो यू एंड अप एट द टॉप, तुम्हारे दिल में तो दर्द है ना उम्मत का, तुम्हारे दिल में तो पैलेस्टीन का दर्द है यार, मेरे भी तो है, तो फिर कमा लो। सही बात है। फिर इस चीज पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। जब अल्लाह इज प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बिग, टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है, आप अपना वाइड ढूंढ लें। आप कहें कि यार मैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करूंगा, मैं अपनी उम्मत के लिए काम करूंगा, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ये करूंगा, लेकिन पहली चीज फैमिली से स्टार्ट होनी है। विद यू द लाइफस्टाइल, आपका पहला लाइफस्टाइल, आपकी फैसिलिटीज पहले फैमिली को जानी चाहिए, फिर आपके रिलेटिव्स को, चाहे आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते वो अलग बात है, ठीक है, वो जानी चाहिए, चाहे वो फो या खा लो जिनसे आप नाराज हो। थर्ड थिंग इज दिस कि फिर आपका एक्सटेंडेड सर्कल, ठीक है, जहाँ भी आपकी पहले से कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, कमिटमेंट्स बढ़ा लें, देख लें किसको क्या कराना है। उसके बाद फिर आपको उम्मत का दर्द तो सब चीज़ें करनी है, प्लस आपकी कंपनी की तरफ से, फॉर इंस्टेंस माई कंपनी, आई नाउ, पहले मैं छुपाता था, अब आई प्राउडली से दिस के अल्हम्दुलिल्लाह हम
3 अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनकी हम एक ऑर्फनेज से हमारी बात हुई है, उनके सब एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं। माशाल्लाह, देन वी फंड अ टीचर, वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो टिपिकली मदारिस में नहीं जा सकते, सही है, जो कोई किराने की दुकान पे जॉब करता है, कोई टायर पंचर की दुकान पे बिल्कुल जॉब ठीक करता है, तो वो उन सबको इकट्ठा करके बहुत आला किस्म के वो माशाल्लाह टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप फाइनेंसेस छोड़ दें, वो हम केटर करेंगे आपके, आप ये चीज़ देखिए, सही है, ठीक है। एंड देन इंशाल्लाह वी हैड दिस मिशन टू इम्पैक्ट 50,000 मदारिस / अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स टू गेट इनटू दिस मेन स्ट्रीम बिजनेस ऑफ IT और समहाउ हमने उनको उस पर खड़ा करना है। इस पर हमारा पूरा प्लान है कि हमने इसके बाद इनको अखुवत के साथ लिंक करना है। यही हमारे बच्चे जब आगे जाएंगे तो फिर हम साथ साथ हमने उसके ऊपर कैप्स लगाए हुए कि इतने रेवेन्यू पे इतने बच्चे, इतने पे इतने, इतने पे इतने, तो इंशाल्लाह वहाँ से हमने साथ साथ इंक्रीज़ करके इधर स्पेंड करना है। और अल्लाह करे एक टाइम आए कि हमारे अपने कुव्वत हों इंशाल्लाह, और हम खुद इनको मैन फोर्स लेबर को निकाल रहे हो। एंड वी ट्राई टू स्टार्ट, वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस, और उसके ऊपर हम ये कह रहे हैं कि GU टेक है कराची में, गजाली यूनिवर्सिटी, वो उलमा के लिए काम कर रही है, उलमा को मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आ रही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपका नहीं उलमा के साथ वाए, तो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है सबको अच्छे लगते हैं ना। आप SOS विलेज कोई पकड़ लेना यार, कुछ कर ले, किसी के लिए काम करें, कमा लो, क्योंकि तुमने 40 लाख जब कमा लिए या 20 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, तो हर बंदे का एक दफ़ा पेट भर जाना है। हाँ, घर आ गया, गाड़ी आ गई, सोरेंटो आ गई है, एलेंट्रा आ गई है, ठीक है, फॉर्चूनर आ गई है, घर हो गया NFC में, BNU में, DHA में, अब क्या कर लोगे? फार्म हाउस ले लोगे, ले लिया, अब क्या कर लोगे? सही बात, देन बट वो उस्मान भाई वो डेवसिंग में कहते होते थे कि बेसिकली ना एक कहते एक अमाउंट होती है, हाँ, उसके बाद सबके एक्सपेंस जो ऐसा ही है, स्पेंडिंग कैपेसिटी पूरी हो जाती है। क्या ले लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपना जेट ले लोगे, जहांगीर सिंह साहब बन जाओगे, उसके बाद फिर फर्दर क्या है? ही इज़ ऑल्सो डूइंग सम वेरी गुड वर्क, आई नो इन लोधरा, वहाँ पे अपने स्कूल जो चीज़ें भी रन कर रहे हैं, वो साइड कभी हमें नज़र नहीं आती कुछ लोगों की, क्योंकि हम देखना नहीं चाह रहे होते, सही सही सही, हम खुद ब्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स दैट साइड, ताकि हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकें। वी टॉक अबाउट पीपल जस्ट टू क्रिटिसाइज देम, अच्छी चीज़ होगी कभी तो देख लो पॉजिटिव साइड भी। तो बिजनेस के अंदर भी यही था, इसको ग्रो करना है इंशाल्लाह, और उस वहाँ तक जाना है जहाँ हम चैलेंज करेंगे। तो हम मैंने बात की हाइपर ग्रोथ मेंटेलिटी से, वो क्या हमारी ग्रोथ मेंटेलिटी मिसिंग है, तो ग्रोथ ही नहीं है। हम कहते हैं कि ठीक है यार पैसा तो है, इसका बहुत प्राइम एग्जांपल पता है क्या है? सोरेंटो देख लेंगे ना, आम बंदा पता क्या कहेगा? आई एम जस्ट स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग ओनली बाय एग्जांपल, तो वो पता क्या कहेंगे? हराम दी है, हाँ हाँ, ठीक है, ये घर है ना बड़ा, बिल्कुल, हराम का होना है, बिल्कुल, ये टर्म्स है जो बोली जाती हैं। क्यों? सोचिएगा क्यों? क्योंकि मैं ये टर्म बोल दूंगा ना तो आई विल मेक माई सेल्फ, हाँ, मैं अपने आपको वो, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, मेरा तो हलाल है, इसका तो है ही हलाल। हाँ हाँ हाँ, व्हाट इफ ही इज मेकिंग इट थ्रू हलाल मनी? बिल्कुल, ठीक है, अब तुम इंस्पायर कर रहे हो वो बंदा, बिल्कुल, अब कर रहा है। और द रीजन आई फेल फॉर सरमोइन सर साथ सब, मैंने कहा अच्छी गाड़ी, हाँ, खूबसूरत लोग, बेहतरीन ड्रेसिंग, बात करने का तरीका आता है, और टीचर्स फैकल्टी में से एक वो होती है ना मक्खन, तो मक्खन की तरह ये लोग यार, इनकी समझ आती है हमें क्या पढ़ा रहे हैं, और हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। सिर्फ 3 4 5 6 साल बड़े हैं, इससे ज्यादा बड़े भी नहीं है। देन अगेन उन्हें पता था हमने इनको किन नोट्स के ऊपर पकड़ना है, कैसे पकड़ना है इसको, तो आप ही इन लोगों को रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये कहा कि हमने आपस में अब हमारा एक सर्कल है जिसके अंदर आई नो फ्यू वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स, वो सबका एक ही माइंडसेट है। दीन अलाइन होता है, इनका नहीं होता। दीन में वो अपनी कैपेसिटी के अंदर सब दीन ही है, ठीक है। आई नो समवन, वो कह रहे थे कि यार ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही ड्रिंक्स एज वेल, ठीक है, एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन वो बंदा मेरे साथ मगरिब भी पढ़ रहा था और वो रोज़े भी रख रहा था, सही है। तो फ्रॉम हिज माइंडसेट इट वाज दिस, यार मैं एक बुराई में गिरा हूँ तो मैं बाकी जो चीज़ें अच्छी हैं वो करना भी छोड़ दूँ, ऐसा ही है, ठीक है। वो हो सकता है कि इसकी वजह से मेरी कभी वो छूट जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप उससे इस बुनियाद पे मिलना छोड़ दो तो कितनी बड़ी। एक वाकया मेरे ज़हन में आया साबरी का, वो उनका भी यही था, वो ना बहुत खूबसूरत वाकया, मतलब मैं जब भी सुनता हूँ और जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही बात थी, थोड़ी सी ईमान में कमज़ोरी थी, शराब से नहीं बच पाते थे, लेकिन शराब का ही मसला था, एडिक्ट थे, लेकिन उस वजह से बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है। तो को कोड़े ही पढ़ते थे, कहते यार मैंने फिर पी लिया, फिर कोड़े पड़े, फिर तौबा की, फिर पी, फिर तौबा की, फिर कोड़े पड़े। साहबियों ने कह दिया कि यार तुम क्या अजीब, तुम्हारे में लाना तो यार, तुम कोड़े भी खाते हो, फिर तौबा भी करते हो, फिर कोड़े खाते हो, ठीक है, कुछ छोड़ दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला ये बात कि यार ये को ना साहबियों ने थोड़ी लान की है उस पर। तो उसने कहा इसको ये ना कहना, उसको लानत ना करो, वो अल्लाह उसके रसूल सच्ची मोहब्बत करता है, विच मीन्स के ईमानी कमज़ोरी जाहिर बात है, बशरी तकाज़ा है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत नहीं है।
शायद कुछ लेवल के बाद वो आ जाए। और उसकी मोहब्बत का भी तकाजा आगे बताया हदीसों में कि मोहब्बत कैसे करता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते थे मजलिस में अपनी, तो सारी बातें लोगों के दुख, लोगों के गम, उम्मत के मसाइल ये डिस्कस होते थे, गम ही डिस्कस होते थे उनसे ज़्यादातर कि हमारा ये वो है। और सारी बात है उनसे हम भी अब डिस्कस ही करेंगे, हाँ हम भी अपना हाथ दिल खोलेंगे उनके साथ, ठीक है। तो डिस्कशन 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 वो देखते थे रसूल जो है ना थोड़ा सा थक गए हैं। जब देखते थे रसूल थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा झुकते वो ना थोड़ा सा मजाक करते थे उनके साथ, जी जी जी। थोड़ा थोड़ा मजाक हंसाते थे उनको। ये मेरी आवाज़ सही जा रही है ना, मतलब तेज थोड़ी बोल रहा था मैं। क्या हिल गया वो? क्या वो हिल गया वो? हिटअप अच्छा हीटअप हो गया, मैं कहा हिल गया शायद। अच्छा, तो उनका हदीस में आता है कि उनका मोहब्बत का था क्या। अब जारी बात है माल अमल में तो थोड़े थे, ठीक है। ताजत तो मेरे नहीं ख्याल से पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे ताजत, ठीक है। कोड़े गाते थे, मतलब वो सज़ा करते थे, तो गुनाह किया तौबा की, फिर सज़ा काटी, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया। लेकिन उनका ये था कि वो करना था कि हाँ, लेकिन वो जब भी देखते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा परेशानी में, थोड़ा सा उदासी में, फ़ौरन से कोई मजाक करते थे, फ़ौरन से कोई जो है ना बस चुटकुला छेड़ देते थे। तो वो उससे जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे यार ये मेरे से ये ना अल्लाह और उसके रसूल सच्ची मोहब्बत करता है, जो ये चाहता है कि जो है ना मेरे महबूब मुस्कुराता रहे। वो एक मैं मदीना गया, हाँ मदीना मुनव्वरा तो 2019 में, तो उन्होंने ना एक साहिब थे, उन्होंने ना वहाँ पे हमें लेके गए ज़ियारत पे। सही है। ही टुक अस टू द होम ऑफ अ लेडी हु डिड ज़िना, जो आप सल्लम के पास आई कि यार रसूलल्लाह मेरे से ज़िना हो गया, मुझे इसकी सज़ा दे। तो आप सल्लम ने कहा कि जाओ तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो इसको जब बर्थ हो जाए तब आ जाना। फिर दोबारा आई बर्थ पे, फिर आप सल्लम ने कहा इसको दूध पिलाओ, दोबारा आ जाना। फिर वो तीसरी दफ़ा आई, तो फिर गालिबन इस पे मैंने, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उलमा लिखते हैं कि वो 3 दफ़ा उसने खुद गवाही दे दी कि मेरे से हुआ है। तो आप सल्लम ने कहा अब हद नाफिज होगी। ठीक है, इस तरह के एक और वाक़या है। वो उसके ऊपर फिर खातून को ले गई, शी टायर्ड अप हर, और उन पे संसार किया गया। तो हज़रत उमर पे उनके खून के कतरे गिरे, तो हज़रत उमर ने कराहियत का थोड़ा सा ऐसे किया गया। तो आप सल्लम ने कहा ये ना करना, जो मफहूम है कि ये इसकी सच्ची तौबा है, जिसने इसके अंदर आग लगाई रखी, जिसकी वजह से मेरे पास बार बार आती रही, और अल्लाह इसकी तौबा अगर तकसीम कर देते तो जितने मोमिनीन क़यामत तक आते अल्लाह सबको माफ कर देते। इतनी सच्ची तौबा थी इसका उनकी। तो दे प्रिजर्व्ड हिज होम, हर होम इन मदीना, इसको रखा हुआ कुआं भी आज तक है मौजूद, जहाँ पे उनको टाई अप करके सजा दी गई थी, बताने के लिए कि सच्ची तौबा ऐसे होती है। कल्चरल के ऊपर जब मैं बात कर रहा था बिलाल भाई आपसे, कल्चर के ऊपर जो एक चीज़ मुझे समझ आती है कि माई पार्टनर इज़ फ्रॉम US. सही है। I told you he lives in Bay Area. So he told me that there was his friend. He was from most likely तबलीगी जमात से थे. सही है माशाल्लाह। He used to wear वही white शलवार कमीज and white cap. तो वो कहते थे कि वहाँ पे ना इनकी XYZ भाई की ज़्यादा रिस्पेक्ट है और ज़्यादा बात की वैल्यू है एज कम्पेयर टू अस। तो मैंने कहा इसकी रीज़न को समझ नहीं आ रही, क्योंकि नॉर्मली तो हम इस शहर में होते हैं, मौलवी है, दाढ़ी टोपी है, भाई ये क्या सीन है, इसको कौन घास डालेगा। तो वहाँ जाके भी यही काम कर रहे हैं, तो जीन्स और पैंट में उसमें नहीं आए। मैंने कहा यार ये कि वो उधर के लोग भी हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, जो टॉप नॉच एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडस्ट्री के, वो भी कहते हैं कि ही इज़ स्टिल लॉन्गिंग फॉर हिज कल्चर, ही इज स्टिल अटैच्ड टू हिज कल्चर, ही इज जस्ट नॉट गेटिंग आउट फॉर दिस कि यार मैं इधर आया तो मैं ये कर लूँगा, अपनी शनाख्त नहीं भूल रहा, आइडेंटिटी नहीं भूल रहा। तो एक तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी हो गई, तो एक हमारी दीन से भी आइडेंटिटी है ना यार। अच्छा, मजे की बात है, सॉरी काट रहा हूँ मैं आपकी बात, इस पे आता हूँ, ये चूँकि मैं खुद भी पता है यही कर रहा हूँ, मेरे भी स्टार्टअप है। गोरे को अच्छा लगता है ये चीज़, हमें लगता है शायद ना, हमें कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार हम ये ऐसे जाएंगे तो शायद उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, बल्कि आप एक अपने दीन को एम्बेसडर बन रहे होते हो। बीइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब पहले पाकिस्तानी है और ऊपर से मौलवी है, तो यार ये तो बिल्कुल ही किल हो जाएगा। ऊपर से मुसलमान भी है, टेररिस्ट हो, ये भी हमारे से भी चल रहे होते हैं ना खुराफात। यही चीज़ है। तो वो मतलब मैं अभी आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू US एम्बेसी वीज़ा के लिए। तो मेरा एक दोस्त है, तो वो काफ़ी ही इज़ अ वेरी वेल सॉर्ट गाय, और कराची में होते हैं, तो ही जस्ट सेंड मी बेस्ट ऑफ लक, यू नीड इट विद दैट बियर्ड। I replied to him, यार my visa is already approved. I don't need it by now. तो she was like कि मैं कभी वो PCAP भी पहने था, तो she said कि आज ट्राउजर शर्ट PCAP में, तो मैं कहा नहीं ऐसे ही था, और आज तो मैं नॉर्मली मैं लेके PCAP गया था, लेकिन उसमें मैंने कहा यार नमाज वाली टोपी रखनी है, आज ऐसे ही जाना, देख लेंगे क्या होगा। तो मतलब दूसरी बात ये होती है ना कि कॉन्सेप्ट का भी इशू है हमारा, सही बात है, और कभी हम भी गिर जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि मुझे उन्होंने तबलीगी से सीखा था ये
कहता ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह की। डिवाइड हमने की है, तो ज़मीन तो ये अल्लाह की है। बिल्कुल। तो भाई अगर अल्लाह की ज़मीन है तो वीज़ा किसने ग्रांट करना है? अल्लाह ने। इन्होंने करना है या अल्लाह ने करना है? अच्छा, अगर इन्होंने करना है तो दिल से आवाज़ तो आती है करो या ना करो, तो बिल्कुल। दिल में डालने वाला कौन है? बिल्कुल। अल्लाह है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो दीन पे दुनिया पे। सो अब उसकी तरफ आते हैं कि कल्चरल चीज़ होगी आपकी, और अब मैं इसके ऊपर ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात करता हूँ, वेयर वी स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है, क्योंकि हम फिर कहते हैं कि हमने करना है भाई वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना है। अदर थिंग विच आई हेट टू द कोर, एक तो पहले हो गई दीन वाली, और दूसरी यार यू जस्ट आई सॉ अ पॉडकास्ट ऑफ ग्रांट कार्डोन एंड गैरी वी, या ठीक यस, है, ठीक 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 ठीक। they were about to fight with each other on this point, who works more, अच्छा। more hard, like more harder, कौन ज़्यादा टाइम लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जीसी कह रहा था, ग्रैंड कैडॉन कह रहा था कि डेफिनेटली मैं तो ज़्यादा काम करता हूँ, और गैरी वी कह रहा था मैं ज़्यादा करता हूँ। गैरी वी वेंट टू दैट एक्सटेंट कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं 18 से ऊपर 18 आवर्स से ऊपर काम कर रहा हूँ डेली, ठीक है। अब आप एलॉन मस्क को उठा लें, ठीक है, उसकी हाइपर ग्रोथ है ना, मेंटालिटी है ना उसकी, वो चीज़ें को कहता है जो मैं प्लान कर रहा हूँ मैं बता भी नहीं सकता दुनिया को भी, सही है। जो मेरे पास प्लान्स हैं। हाँ। तो अब आप उसके आगे देखें उसका वर्क लाइफ रूटीन देखें, उसकी वो जो एक्स फियोंसे थी या गर्लफ्रेंड थी, उसने काफ़ी उसके बारे में बताया भी कि उसकी क्या क्या खूबियाँ थी, तो उसके अंदर यही था एक खूबी कि वो अपने काम पे ही नोज ही इज़ एट टॉप ऑफ वट एवर ही इज़ डूइंग, ठीक है, लेकिन वो उसके कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। मैंने इसके बारे में बड़ा स्टीव जॉब्स के बारे में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, ठीक है। और तो हम अच्छा हम दुनिया में उनको फॉलो कर रहे हैं ना इस वक्त, हालांकि हमें करना चाहिए था। मैं तो हम उनकी अभी एग्जांपल्स ले लें, कीप दिस टू अ साइड। दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा वेल्थ स्टेटेड, एक वो कहते हैं किंग मंसा जो आया था अफ्रीका मूसा का, था शायद। मूसा मंसा, उसको ऐसे पढ़ते हैं वो सब, उनको छोड़ दें। स्टेटेड वेल्थ किसकी है आज तक? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुभान अल्लाह। जो सबसे हिस्टोरियन जिसने सबसे अंडरस्टेट की है ना इनकी वेल्थ, हाँ, दैट इज इक्वल टू कैश सही है। वेल्थ, नॉट शेयर्स, सही है। ठीक है, नॉट ब्लॉकचेन, नथिंग एल्स। उसका $696 बिलियन, ठीक है, जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया $925 बिलियन, सही है। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक अलामा को सुन रहा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड, अशरा मुबशरा, हाँ, टॉप 10 साहबा है ना, बिल्कुल जैसे ही होते टॉप 10 प्लेयर्स, टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 साहबा बिल्कुल हमारी उम्मत के बिल्कुल। 6 बिलियनियर हैं, 6 ऑफ देम वर बिलियनियर्स, माशाल्लाह। ठीक है। और ये जामिया रशीद के जो मोहतमिम है वो उनकी रिसर्च थी। क्या पैसा कमाना बुरा था? नहीं, मसला ये है कि कश्ती पानी में रहे तो नहीं डूबती, पानी के ऊपर रहे तो नहीं डूबती, पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। जब पैसा दिल के अंदर आ जाएगा तो डूब जाएगा। जब पैसा गेन करके वेलफेयर के काम है, आपको और चीज़ें करनी है, आपने वाई जनरेट किए हुए हैं, यू नो हाउ मच, यार हमारी इकोनॉमी कितनी डिक्लाइन में है। अभी आप काउंट करना शुरू करें ना, 10 लोग तो आपके ऐसे फिंगर टिप्स में आ जाएंगे विद इन 2 मिनट्स, जिनको आपको पता है यार इनको बहुत सख्त फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है, ठीक है। और उनमें से शायद आप 5 को काम करवा देंगे ना, दोबारा आपके पास मांगने नहीं आएंगे। हम कहते हैं खुद मुख्तार नहीं है, मांगते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे। आई लाइक द विजन ऑफ उस्मान आसिफ। डेवसिंग कहता है 80,000 रिसोर्स पैदा करना है, भाई मैंने 80 है ही नहीं पाकिस्तान में अभी टोटल, ठीक है। तो वहाँ जाना है हमने, इसीलिए कहता है कि आप फिर उनके साथ बैठो, आप समझो इस बात को। अगर पैसा बुरा नहीं था, दीन के आपके टॉप 10 साहबा में से 6 ने कमाया, भाई बिलियनियर थे, तो निज़ाम चला ना। नताशा फरमाती हैं कि मदीना के अंदर मुझे लगा कि जल्जला आ गया, पता चला अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला है। अब्दुर्रहमान बिन औफ को पता चला तो उन्होंने कहा ये सारा आयशा, हज़रत आयशा को, ये तो मेरी माँ है, इनको हदिया कर दो। हज़रत आयशा ने क्या किया, उन्होंने पता नहीं 2 दिन लगाए, गालिबन कितना टाइम लगाया, उन्होंने सारा तकसीम कर दिया। चल तो रहा है ना निज़ाम। और इवन देन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ क़यामत के दिन, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करें, कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो घुटनों के बल है, क्योंकि अल्लाह ने इससे हिसाब ले लिया। तो अब्दुर्रहमान स्टार्ट वीपिंग। मैंने कहा कि अब्दुर्रहमान तसल्ली रखो, तुम जन्नत में जा रहे हो। तो देन ही बिकेम हैप्पी। लेकिन अल्लाह ने हिसाब लिया तो हिसाब दे दे के थक गए थे कि घुटनों पे आ गए थे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। हाँ, बिल्कुल ये है। ठीक है, तो इसीलिए दुआ है भाई, हम मांग लेंगे अल्लाह मुहासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह ने रास्ते भी सिखाए हैं, कहते हैं जवाब देना है, सारा कुछ करना है, तो कोशिश कर लो यार, अल्लाह से तौफीक मांग लो कि या अल्लाह अच्छा स्पेंड करने की तौफीक।
तो ये बात यहाँ पे कि हमने अपने रोल मॉडल्स को पढ़ना था और देखना था इन्होंने कैसा पैसा बनाया, इन्होंने कैसे ये दुनिया में अचीव की, कैसे हज़रत उमर के दौर में सब कंकर हो रहा है यार, कैसे पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स अस, इस्लाम कैसे आ गया, क्यों परफ्यूम्स ही यूज़ करते थे वो यूरोपियंस, क्यों नहीं बात करते थे वो इतना टाइम, क्यों वो उसमें जहालत में रहते थे, क्यों हलाकू खान को हमारी किताबें जलानी पड़ी, क्यों इराक जला, उन रीजंस पे भी देखें तो आज भी वही मसाइल है ना, फतवे चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, मनाजरे चल रहे हैं, उसने कहा मार दो फिर सबको किल कर दो। तो सब कुछ हमारे पास ही था, वी वर द पायनियर्स, वी वर द लीडर्स, राइट। कितना अरसा गुजरा है, थोड़ा सा ही अरसा गुजरा है, क्या हम दोबारा पहुंच सकते हैं? हम पहुंच सकते हैं। इट्स अबाउट मिसिंग दैट सेल्फ बिलीफ। मैं आई टॉक टू सम वेरी गुड टॉप पर्सन हु आर सिटिंग एट टॉप पोजीशन इन यूएस। अमेजोन का नाम ले लें आप, एक्सेंचर का नाम ले लें आप बात कर लें, गूगल की बात कर लें। माइंडसेट एक ही है कि यार हमारे ई सॉप्स वेस्टेड हैं, चार साल काम करेंगे, 4 साल में ई सॉप्स हमें मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, वेस्टेड पूरी हो जाएगी, हम इसको इन कैश कराएंगे या अपने पास शेयर्स रख लेंगे, देन वी विल मूव टू अनदर कंपनी। अच्छा अनदर कंपनी जाओ ठीक है, किस लेवल पे? देन अगेन स्टाफ इंजीनियर, वही 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद स्टाफ इंजीनियर ही चली जा रहे हो। वाई नॉट यार, एसोसिएट डायरेक्टर, AVP, VP, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्यों नहीं टॉप पोजीशन? क्यों सुंदर पिचाई टॉप पे आ रहा है? क्यों अली रजा क्यों नहीं आ रहा वहाँ पे? क्यों ABC जो बैठा हुआ है, पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा? मैंने एक रिसर्च पढ़ी, 2022 की रिसर्च थी ये अमेरिकन, उनकी एक पॉलिसी होता है फॉर रिसर्च आर्टिकल्स वो पब्लिश करते हैं कि आउट ऑफ US, नॉन US नेशनल के जो जिनके यूनिकॉर्न्स हैं, यूनिकॉर्न इज व्हेन योर प्रोडक्ट आइदर में 1 बिलियन रेवेन्यू, ठीक है, तो वैल्यूएशन होती है। तो वो 65 वर इंडियंस, 61 वर इसराइलीज, अच्छा ठीक है, पाकिस्तानी गालिबन 5 थे या 9 थे, ठीक है। स्टिल वो हम 19वें नंबर पे थे, स्पेन हमसे नीचे था, नीदरलैंड हमसे नीचे था, बट देन अगेन स्पेन नीदरलैंड अपने मुल्क में बैठ के कर लेते होंगे ना। तो वहाँ पे भी हम ये कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि ठीक है हमने जाना है, पैसा कमाना है, इतना कमा लेना, एक घर यहाँ ले लेंगे, एक वहाँ ले लेंगे, दो गाड़ियाँ यहाँ ले लेंगे, एक वहाँ ले लेंगे, मॉर्गेज पे वहाँ घर क्लियर करा लेंगे, कि वहाँ का माइंडसेट है। और नहीं सोच रहे कि हम कैसे इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। वहाँ हम अगर बात करें, इंडियन ऐसे हैं, ठीक है, और बाकी नेशनलिटीज़ ऐसे हैं, एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करती हैं, जहाँ पे एक वन एट टॉप पोजीशन वो कोशिश करता है कि और लोग लेके आऊँ। हमारे यहाँ पे हमें पता चल जाए ना कि डिसीजन मेकर पाकिस्तानी है, तो हम कहते हैं हम गए, ऑनेस्टली। हाँ सही है। अभी भी हम एक जगह काम करें, वहाँ पे हमारा मैनेजर एक पाकिस्तानी है, तो हमारा ऊपर डर है तो कि हमें कब फायर कर देगा। हम उस पर कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छी डिलीवरी उस पर हो, सबसे टफ प्रोजेक्ट उस पर, और लाहौर से है, और वो हमसे ऐसे लगा के रखता है कि जैसे हमने उसके पैसे देने हैं। यकीन करें, मतलब रादर देन सपोर्टिंग ईच अदर, या कहने के लिए यार ठीक है तुम्हारे मसले मसाइल हैं, ये चीज़ें हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और ही पिक्स अप द पॉइंट्स। सब पता है कि ये 3 बज गए इनके रात के, 5 बज गए रात के, अब मैं कॉल का टाइम डालूंगा, सही है, डेलिबरेटली तंग करने के लिए। उससे पहले हमने हिस्ट्री देखी, उसने कभी 1 बजे के बाद कॉल नहीं रखी थी। जब से हमने वो जानबूझ के रनिंग के अंदर 5 बजे के बाद कॉल रखते हैं, कब इसकी एनर्जी लो होनी है, ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँगा कि रिसोर्स प्रोडक्टिव नहीं था, या कॉल पे उतना नहीं था, एफिशिएंट नहीं था। तो ये कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, दूसरा हम सोच ही नहीं रहे कि हमने कुछ बिग करना है। एक बात ये है कि मैंने आई वाज लिसनिंग टू अ स्कॉलर इन UK एंड ही वाज मेंशनिंग दिस कि हमने ना स्टैग्नेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो जुम्मा पढ़ रहे हैं ना, वो जुम्मा ही पढ़ते रहेंगे सारी उम्र, अनटिल एंड अनलेस भाई कोई समवन पास्ड अवे फ्रॉम देयर फैमिली, अल्लाह ना करे कोई हिट आ जाए, उन्हें फाइनेंशियल हिट आ जाए, कुछ और आ जाए, तब वो जुम्मे के साथ एक नमाज और ऐड करेंगे। ये दीन में नहीं है, ये दुनिया में भी है। मैंने ये कमा लिया है, इतना बना लिया है, अब मैं नहीं ग्रो करना चाहता। तुम अपने लिए ही कर रहे थे, इसीलिए तो ग्रो नहीं करना चाहते थे। पुट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनटू योर पर्सपेक्टिव ना, ये सारी बातें पुट दीन इनटू योर पर्सपेक्टिव, व्हाट यू आर डूइंग इज दीन। ठीक है, द 8 hours you are spending in front of your screen is deen. The kind of stuff you are doing on our Insta, our everything, it is deen. ठीक है, आपने एक बात की वो हज वाली कि मैं इनकी खिदमत कर लेता हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कर देंगे। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, प्राइम एग्जांपल, कि आप उम्रे पे जाएं और आप जोहर के बाद तवाफ करें, ठीक है, और आप एक ना वो जो शावर कर रहे हो जिससे वो ले जाइएगा साथ, जो लोग आपको दिल से दुआएं देंगे ना वो देखिएगा। ठीक है, गर्मी एक छोटा सा काम है, करके देखें कहाँ कितना इम्पैक्ट क्रिएट होता है। यही चीज़ जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप 8 घंटे बैठ रहे हैं, आप नीयत अच्छी रखो कि इससे मुझे, मेरी सोसाइटी को, मेरी फैमिली को फ़ायदा होगा। अफजल तरीन सदका क्या अपनी फैमिली पे स्पेंड करना, तो आप करें ना यार, फिर उसके साथ बैठो, उसके अंदर ना सुनो म्यूज़िक उस दरमियान में,
सुनना भी है, चलो अल्लाह वो वाला पार्ट साइड पे कर देंगे, अल्लाह हम तो उसने जन रखते हैं ना, मामला ही क्या है, इंदा जन्नी भी हम तो कहते हैं अल्लाह अच्छा मामला करेंगे यार, बिल्कुल। हम तो चल ही इस पे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की उम्मीद पे चल रहे हैं, तो हमने तो हमारे पास और कुछ है ही नहीं। इस वक्त आप बताएं, इस वक्त का मुसलमान जितने हम कमज़ोर हैं फाइनेंशियली, मॉरली, दीन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, रिलेशनशिप्स देख लें, बड़े बड़ी हर चीज़ सारे 100%। हमारे पास सिर्फ एक बचता है, तो एक आप सल्लम से मोहब्बत, और वो भी क्लेम हमारा कि हम करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें क्या बचता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि मैं रहीम हूँ, मैं गफूर हूँ, ठीक है, मैं रज़ाक हूँ, तो हम उसी की तो पकड़ लो फिर उस सिफ्त को, फिर ऑन करो उस सिफ्त को कि यार मेरा ही अल्लाह है ना, तो मुझे देगा। मैं कहता होता हूँ कि आप पॉजिटिव की उम्मीद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये सोच लो, मेरा बड़ा मसला है, मैं आई कांट सिट विद एनी पर्सन हु इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक, बहुत क्लियर हूँ मैं नेगेटिव माइंडेड पर्सन के साथ बैठ ही नहीं सकता, मेरी जान निकलती है उसके ऊपर, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई, क्योंकि मसला पता क्या होगा, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप सल्लम ने क्या फरमाया कि दोस्त है अलमर्रु खलील, वो ये ऐसी हदीस में बात है कि आप अपने दोस्त के दीन पे हो, पिक योर फ्रेंड वाइजली देन ना। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं रख रहा, इट विल पुल यू बैक, असर होगा, या आप उसको आगे ले जाओगे या वो आपको ले जाएगा। तो इसी तरह पिक योर दीनी दोस्त, पिक योर रिलीजियस फ्रेंड्स, पिक द पर्सन्स यू नो दोज कैन क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू एंड फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर कम्युनिटी एज वेल। और बड़े लोग ऐसे यार, सबने एंटरप्रेन्योर्स ही बनना, काफ़ी ऐसे जॉब ही करते हैं क्योंकि अपने चैलेंजेस हैं, हर बंदा एट स्टेक पे लगा चीज़ें नहीं कर सकता यार। जॉब जो जिन्होंने एंटरप्रेन्योर्स भी बनना है ना, अभी जॉब इस माइंडसेट के साथ करो कि मैं ऑनरशिप लूँगा, मैं इसको ऐसे ही करूँगा कि मैं डिलीवर करने आऊँ। ये ना सोचना कि मेरी सैलरी 200 की है तो 200 के अगेंस्ट मुझे लगता है कि मैं ये डिलीवर करूँगा तो हो जाएगा। नथिंग इज़ जस्टिफाइड, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ योर वर्क रहो, वो दुनिया में भी अच्छा काम करो ताकि अल्लाह उसका भी रिवॉर्ड दे। भाई जो किया है उसको तो अच्छा कर लो। अगर आपने पाइथन इंजीनियर बनना है तो फिर पाइथन इंजीनियर ऐसा बनोगे फिर तुम्हारा ही नाम हो, ठीक है। फिर हमें किसी और के कोर्सेज ना देखने पड़े, हमें एआई पे काम करना है तो एआई पे फिर आप ही लीड कर रहे हो। ये खुलासा है मेन बात का। ये आप देन एंड अप एट टॉप, मतलब मैं अभी वी जस्ट रिसेंटली बिकेम AWS पार्टनर Amazon वेब सर्विसेज। तो क्या ये इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड? इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आगे क्या है? GCP है, आगे क्या है? और चीज़ें हैं आपके पास, और एकल है। आप अगर आपने ये वाली माइंड, तो इनको क्या करना है? अच्छा और क्या करना है? बड़ा क्या करना है? और नेम इज़ क्लाउड बेस्ड, ठीक है। हमने क्या अपना क्लाउड का ऐसा प्रोडक्ट निकालना है कल को? अभी तो हम वहाँ नहीं पहुंचे कि जहाँ हम सर्विसेज उस लेवल की दे पा रहे हैं कि वो खुश हो जाएं। जब आप वो चीज़ कर लोगे फिर आपके प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, उस लेवल पे निकलेंगे कि जहाँ पे आपका अपना उम्मा लाइफ होगा। बिल्कुल। It's parallel to what Insta and Facebook is. I met their CEOs CEO and co-founders in Qatar. तो वो they are basically from तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान से थे वो। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स निकलेंगी। हमारा निकलेगा ईमान, एक प्रोडक्ट है बहुत अच्छा काम कर रही है, वो निकली है। आपको पता है कतर के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर जो फर्स्ट आया है जो पिच, वो Bresna.io है। That girl is Pakistani US national. अच्छा जी, and she had already get the funding from रैंडी जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। वो पहले उससे मेरा ख्याल है प्रॉब्लम वो शार्क टैंक से भी ले चुकी है। अच्छा, ठीक है। तो वो शी स्टूड आउट फर्स्ट देयर। क्यों है? हाँ, पोटेंशियल है तो यार ये लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं ना। आई बिलीव इन दिस 100%। ये जो हमारी जनरेशन है जो अभी 20 से 40 तक है या इससे नीचे है, ये जनरेशन इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। हम कहते हैं ना मुल्क डूब रहा है, नहीं सही हुआ। आई ट्रूली बिलीव इन इट। मैं कहता हूँ भाई यही करेंगे क्योंकि इनके साथ बैठ के देख लिया, इनके साथ उठ के देख लिया है, ये कर सकते हैं, कि पास पोटेंशियल है। ऑल दे नीड इज डायरेक्शन एंड माइंडसेट। जहन बना लो। It's not like I don't believe in this that action causes belief. I believe in this that belief cause action. There was a research regarding the millionaires in US that 96% of the millionaires said this, that if you have become a millionaire for once, you can redo it again from zero. So what is this? Belief causes action. बना लो यार, हमने जन्नत में जाना है, हम ही जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला और अल्लाह की करम से ही जाएंगे, रहमत से ही जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अगले जो यूनिकॉर्न्स के डेकाकॉर्न्स हम निकालेंगे, हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्टिक विद इट ना। फिर उसके लिए ना दिन होगा ना रात होगा ना वर्क लाइफ बैलेंस होगा। फिर आपको दुनिया भी करनी है और दीन अब समझना है। इतना दीन करना है कि जब आप किसी से मिलें तो आप वहाँ के लोगों को इंस्पायर कर सकें।
इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप उनके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। तो बिलाल भी अगर आप दीन में दुनिया में भी टॉप पे एंड करना चाह रहे हैं और आप बेहतर चाह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ एट टाइम्स आपको समझ नहीं आती अल्लाह से मांगना क्या है। सही बात है। अल्लाह कोई अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन दे, 10x 100x दे, सही फिर बात दे है। खुल के, हाँ बेशक ठीक है, ताकि मेरे भी फिर मिशन बढ़े। मैं आपको सुनाता हूँ, बेशक वो उस्मान भी कहते हैं मुनाजात करो ना अल्लाह से, हाँ। कि अल्लाह से गपशप, अल्लाह आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बिल्कुल। ठीक है। फिर दीन भी अगर अल्लाह से मांग रहे हो दुनिया, दीन भी अल्लाह मांगना है, बिल्कुल। फिर देन अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस ही मांगो। हाँ हम तो इंशाल्लाह। चल ही उसने जन पे सही बात है। इंशाल्लाह वही मांगेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो बल्कि ये- नबी का पड़ोस मांगे। जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस, देन इंशाल्लाह वी विल एंड अप देयर। इंशाल्लाह सी यू देयर इंशाल्लाह। इतनी खूबसूरत उन्होंने माशाल्लाह बात की, इतनी इंस्पायरिंग भी है, और जो है ना एक होप है इसमें, एक उम्मीद है, एक इंस्पिरेशन है, और एक वो है, एक चैलेंज है कि यार अपने को रेस करो, अपनी गेम्स अपने बाहर रेस करो। अब दुश्मन के तैयार तो देख रहे हो, अपने बाहर रेस करो, तुम नहीं लड़ना है, किसी और नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ना है। बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में एक आती है, उससे फिर फिनिश करते हैं उसके बाद। हम ना, हमारे यहाँ पे एक एनोलॉजी है, देसी कल्चर में ही है, कि जो गुजर गए वो कितने नेक थे, जो नए नए आ रहे हैं वो उससे बद से बदतर हो रहे हैं, ठीक है ना, बद से बदतर हो रहे हैं। मेरे थोड़ा सा इख्तलाफ है इस चीज़ से। हाँ क्वालिटी गिर रही है, सॉरी क्वांटिटी गिर रही है, मैसिवली क्वांटिटी गिर रही है, लेकिन क्वालिटी बढ़ रही है, क्योंकि इमाम मेहदी भी हम में से ही आते हैं। और तमाम उम्मतों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का है। जी, वो इमाम मेहदी या तो मैं या फिर मेरे बच्चों में से है, हमारी जनरेशन में से है ना, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। हमारा ईमान है इस चीज़ पे, ठीक है, इसमें विच मीन्स इस लेवल ऑफ क्वालिटी का ईमान आने वाला है, मेरा या मेरे बच्चों का या मेरे पोतों का या नवासों का, आपके बच्चों का, आपके पोतों का, नवासों का, कि वो दज्जाल के लेवल का ईमान रखते हैं, ठीक है ना। और दज्जाल को अपने जरीमत हर लिहाज से हराना है, जी इंशाल्लाह। ठीक है ना। आप नहीं हराना जी, है, जी। हम नहीं हराना है, हमारे बच्चे नहीं हराना है इंशाल्लाह। तो नाव मेरी बिल्कुल भी नहीं रखनी। हाँ हम भी मुश्किल वक्त में है, अब एज उम्मा हर जगह से फतह, हम जो है मफतू कौम है, हमारे ऊपर कॉन्कर हुए हुए हैं, हम लोग थोड़े से गुलामी में है हर लिहाज से, हमारे कॉम्प्लेक्सेस भी बड़े हैं, साइकोलॉजिकली बन जाते हैं जब आप हारे होते हो, डिफीटेड होते हो, तो वो पास ऑन होते हैं जनरेशंस में। लेकिन इंशाल्लाह उठेंगे, इंशाल्लाह। आप जैसे लोग हैं इंशाल्लाह, ठीक है, और भी कितने लोग हैं, जी, ऐसे हैं। है बहुत मैं कह रहा हूं, है, मैं बहुत बोलते है। हूं, जी। अब तो एक है ना, इस तरह बहुत है जो कि कर रहे हैं, उठाने हम नहीं उठाते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आई विल सी, आपसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, For sure, ठीक है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन खुदा हाफिज़। और अगर आपको नौकरी चाहिए हो तो भाई रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है।